सभी को पता है? अच्छा एक चीज बताओ, कुछ वाक्य हम लोग बोलते हैं जैसे लड़का बाजार जाता है या राम बाजार जाता है, कोई भी नाम, ठीक है। और किसी लड़की के लिए क्या बोलते हैं, जैसे सीमा बाजार जाता है होगा कि जाती है? जाती है। ये क्यों भेद होता है? क्यों नहीं बोल देते हैं कि शिवम बाजार जाती है? अच्छा लगेगा? तो ये भेद आया कहाँ से? ये भेद कहाँ से आया, कोई बताएगा? हिंदी में तुम लोग पढ़े हो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, हाँ? तो वो जो आपके इस सेंटेंस बनाने में, वाक्य बनाने के क्रम में, ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि वाक्य को सही करो, सेंटेंस को सही करो। वो उसी सेंस में आता है, क्योंकि लड़का लड़की या स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना तो आसान है, लेकिन और कुछ वस्तुएं हैं जैसे डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, क्योंकि डॉक्टर अगर लेडी भी है तो उसको डॉक्टर ही डिनोट करेंगे, जैसे डॉक्टर मालती कहेंगे, ठीक है। और अगर जेंट्स भी है, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर मनोज, तो उसको भी हम क्या डिनोट कर लेते हैं, डॉक्टर से ही डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ और वर्ड उसमें यूज कर देते हैं, करते हैं नहीं। जैसे बुक, कॉपी, बुक क्या है? अगर बुक के साथ सेंटेंस नहीं बनाए, सिर्फ बुक को बोलें, तो बुक क्या है? समझ में नहीं आ रहा है ना? तो आज हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे? जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। और किसके अंतर्गत ये देखेंगे? नाउन। ये नाउन के अंतर्गत क्या देखेंगे? जेंडर। और हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति, जेंडर शब्द की उत्पत्ति जीनस से हुई है। किससे हुई है? जीनस। और इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा वर्ग। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा वर्ग। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा वर्ग। क्लियर? अब देखो, सीधी सीधी भाषा में हम दो तीन चीजें जानते हैं, जैसे बॉय, ठीक है। इसको तुम आसानी से कहोगे कि क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, ठीक है। इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन बोलते हैं। हाँ, गर्ल को डिनोट करेंगे तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं? लड़की या स्त्रीवाचक जितने भी शब्द हैं उसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इसको फेमिनिन। क्या कहते हैं? फेमिनिन। ठीक है। अब आया जो तुमसे हम अभी पूछे थे, डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। और आया सपोज बुक। तो ये क्या है और ये क्या है? ठीक है। तो इसको ही हम देखते हैं, क्योंकि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। देखो, पहला है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसको हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ठीक है। A noun that denotes male is called masculine gender। एकदम आसान है। वह संज्ञा, ठीक है, संज्ञा तो नेमिंग वर्ड से पता है ना। वह संज्ञा के शब्द जो क्या डिनोट करते हैं? पुरुष, पुरुषवाचक शब्दों का संबोधन करते हैं या डिनोट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हस्बैंड, किंग, मैन, बॉय, इटीसी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम समझ सकते हो, जैसे बोलते हैं ना, वो आदमी जाता है, आदमी जा रहा है, ठीक है। नाम ले लेते हैं, अमित जाता है, जाती है नहीं ना बोलते हैं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? मैस्कुलिन जेंडर। किसको? दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या है? फेमिनिन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। अ नाउन सेम, लेकिन मेल की जगह फीमेल होगा। मेल की जगह फीमेल। अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो डिनोट करता है किसको? स्त्री को, फीमेल को,
उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। क्लियर? जैसे वो एग्जाम्पल, ओमेन, गर्ल, ठीक है, क्वीन, एटसेट्रा। मान लो जैसे बोलते हैं ना कि रानी थी, कि कहते हैं रानी था, नहीं ना, बोलते हैं ना लड़की जाती है, कि बोलते हैं लड़की जाता है, नहीं। तो ये सारी चीजें किसको डिनोट कर रही है? हमारे फेमिनिन जेंडर को। क्लियर? अगला है कॉमन जेंडर, इसको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। अब देखो इसमें थोड़ा समझो कि दोनों, उभय मतलब बोथ, जैसे अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एंड फीमेल, दोनों है, मेल एंड फीमेल बोथ कॉल्ड कॉमन जेंडर। जो दोनों को, जिसमें हम अलग नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, उस दोनों को डिनोट करे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिए थे, माता पिता, पेरेंट्स, ठीक है। अगला एनिमी, शत्रु, दुश्मन। दुश्मन को क्या हम किस वर्ग में रखेंगे? स्त्रीलिंग रखेंगे कि पुल्लिंग रखेंगे? इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइडेड, तो उसको हम किस में रख देते हैं? उभयलिंग, कॉमन जेंडर। क्लियर? अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? मौका दे रहे हैं, बताओ। नपुंसक लिंग, क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। इसका डेफिनेशन देखो, a noun that denotes the thing that neither male nor female as, जैसे वह संज्ञा के शब्द जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, वो किसी को डिनोट नहीं करते हैं। A noun that denotes the things that neither male nor female, ना हम उसको पुरुष वर्ग में रख सकते, ना उसको हम स्त्री वर्ग में रख सकते, तो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग। जैसे पेन, ट्री, चेयर, टेबल, जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिसको ना हम स्त्रीलिंग कह सकते, ना पुल्लिंग कह सकते, ना कॉमन में रख सकते, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। समझ गए? और अगला क्या हम देखे? जेंडर। क्या देखे? जेंडर। अच्छा, ये बताओ, इस क्लास में इतने बच्चे हो, ठीक है? अगर एक लड़का है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। बहुत सारे हो, एक से ज्यादा हो तो बॉयज, ठीक है। गर्ल एक है तो, और एक से ज्यादा है तो गर्ल्स। वेरी गुड। कुछ और बताओ, जैसे ऑक्स है, ऑक्स मतलब? वेरी गुड, बैल एक, और अगर एक से ज्यादा हो तो? नो, देर नहीं, ऑक्सेस नहीं बोलेंगे, यहाँ तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम एक और नाउन के अंतर्गत क्या देखेंगे? नंबर्स। क्या देखेंगे? नंबर्स। नंबर क्या देखेंगे? नंबर। नंबर नाम ही है, नंबर मीन्स संख्या। क्लियर? देखो, अगर सिंपल बोले बॉय तो उसका प्लूरल क्या हो गया? बॉयज। प्लूरल, अच्छा, प्लूरल और सिंगुलर। तो देखो नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के। एक को हम कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? और दूसरे को क्या कहते हैं? प्लूरल। क्या कहते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम तुम लोगों से पूछें कि एक पत्ता, पत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीफ। क्या बोलते हैं? लीफ। बहुत सारे पत्ते हैं तो लीव्स। आया अंतर? आया ना? तो यहाँ पर सिंगुलर में अगर हम कह रहे हैं बॉय तो उसका प्लूरल क्या हो जा रहा है? बॉयज। क्लियर? अगर हम कह रहे हैं गर्ल तो उसका प्लूरल क्या हो जा रहा है? गर्ल्स।
लेकिन एक शब्द हम बोले ऑक्स, तुम लोग से एक पूछे थे ऑक्स, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? ऑक्सेन। क्या हो जाता है? क्लियर? मतलब शब्द ही बदल गया ना। अब उसमें क्या जुट गया? ईएन। इसमें क्या जुटा? ईएन। बाकी में एस एस जोड़ के उसको प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है। अगला है लीफ, LEA, लीफ पत्ती, LEAVES, लीव्स। तो इसमें क्या जोड़ दिए? VES। तो यहाँ F है और उसमें क्या जुड़ा? ये नियम है, ठीक है, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ समझ में आया कि सिंगुलर को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल यस या ईएस नहीं जुटता, कुछ अलग शब्द भी जुटते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो तुम लोग इस चीज को तो समझ गए कि अगर नंबर है, नाउन के नंबर के सेंस में देखेंगे तो नंबर कितने तरह के हो गए? 2। एक क्या है? सिंगुलर, और दूसरा क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में एक को इंडिकेट करते हैं और प्लूरल में एक से अधिक को इंडिकेट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको राइट करो फिर आगे बता। यहाँ हम कुछ नियम लिखे हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है। सामान्यतः उनमें नंबर को चेंज करते समय अगर तुमसे कहा जाए कि सिंगुलर को किस में बदलना है? प्लूरल में। किस में बदलना है? प्लूरल में। या अगर सिंगुलर में उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो, सामान्यतः शब्द के अंत में यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सिंपल भाषा में जो होता है कि आसानी से जो प्लूरल बनता है वो यस लगाते हैं। जैसे टेबल का टेबल्स, प्लांट का प्लांट्स, क्लॉक का क्लॉक्स, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है? किसी को दिक्कत? चार्ट का चार्ट्स, बुक का बुक्स, ठीक है। अब आते हैं जिस नाउन के अंत में ध्यान दो, यस हो, ओ हो, SH हो, CH हो या X हो, वाक्य जिस शब्द के अंत में, जिस नाउन के अंत में ये है। जैसे चेस में यस है, ठीक है। पोटैटो में O है, ब्रश में SH है, वॉच में CH है, फॉक्स में X है, ठीक है। तो इस शब्द को हटा के, जैसे इस शब्द को वहां पर हटाते भी नहीं है, सिर्फ उस जगह पर क्या लगा देते हैं? ES। क्या लगा देते हैं? ES। बहुत शब्दों में हम लोगों को जो लास्ट का सफिक्स है उसको हटा करके उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा? चेस में क्या जोड़ दिए? ES। तो क्या हो गया? चेसेस। वॉच में ES, वॉचेज। ब्रश में ES, ब्रशेस। फॉक्स में ES, फॉक्सेस। पोटैटो में वो है, इसमें ES जोड़ दिए, पोटैटोस। क्लियर है? जिस नाउन के अंत में Y आता है तो प्लूरल बनाते समय Y की जगह IES लगाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द देखो, क्या कह रहे हैं? Y की जगह, मतलब Y को रिप्लेस कर रहे हैं। Y को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और उस जगह पे क्या लगा रहे हैं? IES। क्लियर? जैसे बेबी, यहाँ बेबी है, Y हटाए और क्या लगा दिए? IES। Y सिटी में Y हटाए, IES, सिटीज हो गया। लेडी में Y हटाए, लेडीज हो गया। स्टोरी में Y हटाए, स्टोरीज हो गया। कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टोरी, और कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज। क्लियर? अब देखो, जिस नाउन के अंत में F या FE आता है उसका प्लूरल बनाते समय F या FE की जगह VES जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं। सेम कंडीशन, F या FE की जगह क्या लगा देते हैं? VES। तो यहाँ थीफ है, थीफ मीन्स चोर। वेरी गुड, तो डरो मत, थीफ मीन्स चोर, तो थीप्स होगा। क्या? F को हटाए और क्या लगा दिए? ES। E नहीं हटाए हैं, सिर्फ F हटाए, ठीक है, थीप्स। नाइफ मीन्स चाकू, ठीक, तो वहां पे FE को हटा के क्या लगा दिए? VES। क्लियर? हाफ मीन्स हाफ, ठीक, तो हाफ में F को हटा के VES लगाए, हाफ्स हो गया। सेल्फ, अलमीरा के जो पार्ट्स होते हैं सेल्फ होते हैं, तो वहां F हटाए, उसको क्या लगा दी? VES, सेल्फ। समझ में आ रहा है कुछ? कोई दिक्कत?
क्लियर।